एक बात तो साबित हो गई कि उस नकाबपोश का वीर लोक के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, नहीं तो वो चूजा अपनी फौज को लेकर वहां नहीं आता। लेकिन नागिनी ने कहा था कि उसके एक सांप ने उसे डस लिया था। मेरे एक सांप ने उस नकाबपोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी उस नकाबपोश पर जहर का असर नहीं हुआ, इसका मतलब उस बुढ़े शेर ने उसकी मदद की होगी। ब्रह्मांड की कोई भी दवा या जड़ी बूटी मेरे जहर का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रोक सकती और बहुत जल्द मैं उस नकाबपोश को तुम्हारे सामने लाऊंगी दिमनासा। ध्यान रहे नागिनी, मुझे वो जिंदा चाहिए। मुझे जल्द से जल्द इस जहर को बाहर निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस बरगद के पेड़ को ढूंढना है, छुपी शक्ति तक पहुंचना है, दिमनासा को खत्म करना है। देबू भैया, आपके हाथ में ये निशान कैसे? विवान उस दिन बताया था ना, वो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हाथ में निशान हो गया था, ज्यादा धूप में रहने की वजह से, तो बस उसी की वजह से। डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा वो। देबू भैया, आपका ये हाइपर पिगमेंटेशन वाला एक्सक्यूज ना मम्मी के सामने चल जाएगा, मेरे सामने नहीं। मुझे तो ये निशान स्नेक बाइट जैसा दिख रहा है। हाँ विवान, एक्चुअली ये स्नेक बाइट ही है। क्या? तो फिर आपने उस दिन झूठ क्यों बोला? अब अरे, अगर मैं सच बोलता तो माँ के सर पे ही पॉइजन चढ़ जाता, वो परेशान ना हो इसलिए मैंने सच छुपाया। लेकिन भैया, आप स्नेक बाइट को मजाक में कैसे नहीं सकते? चलिए डॉक्टर। नहीं विवान, देखो दुनिया में 3000 टाइप के सांप होते हैं, जिनमें से सिर्फ 15% में जहर होता है, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। मुझे जिस सांप ने काटा है ना, उसमें बिल्कुल भी पॉइजन नहीं था। मैंने डॉक्टर को बता दिया है, उन्होंने मुझे दवाई भी लिख कर दी है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। देबू भैया, इससे पहले कि विवान और कोई सवाल पूछे, मुझे वो बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। लेकिन मैं भारत नगर के सारे पेड़ देख चुका, अभी तक वो पेड़ नहीं मिला जो मुझे सुपर शक्ति तक पहुंचा सके। अरे मिश्रा जी, चिंटू चिंटी, अरे रास्ते से हटिए देबू भैया। हाँ पर मिश्रा जी, चिंटू चिंटी है, ग्लव्स और मास्क क्यों पहने हैं? वायरस तो खत्म हो गया ना, जरूरत क्या है इस सब की? बेटा देबू, वायरस कोई अपना दोस्त थोड़ी ना है, उसका क्या भरोसा कल कहीं फिर लौट आया तो। इसलिए हमारी पूरी फैमिली सेफ्टी फर्स्ट के रूट पे चल रही है। अब हम इसी तरह से घर के बाहर निकलेंगे, 2 फीट की दूरी बना के रखिए हमसे। ओके। ये सब क्या नाटक लगा रखा है मिश्रा जी हैं? मिसेस दिवाली छेड़ा जी, इसे नाटक नहीं, इसे सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी? वाह, सोसाइटी में सबसे ज्यादा कचरा तो आप ही लोग फैलाते हो, काहे की सेफ्टी है? और अब ये मास खेल रहे हैं। कचरा फैलाने वाली मिश्रा फैमिली को भूल जाइए दिवाली जी, ये तो नई मिश्रा फैमिली है। ये हरे भरे पेड़ भी लगाएगी और तो और उसकी ताजी ताजी हवा भी खाएगी। वाह, बहुत सरस। अगर ये अक्ल आपको 10 साल पहले आई होती ना, तो अपना घर बनवाने के लिए बरगद का पेड़ नहीं काटा होता आपने। ये इतना सुंदर घर देख रही दिवाली जी, ये पेड़ नहीं काटते तो इतना सुंदर घर क्या पेड़ के ऊपर बनाते? क्या आप भी इन बातों को लेकर के अपना बीपी हाई कर रही हैं दिवाली जी? ओ मिश्रा जी, मेरा बीपी हाई नहीं होता है, वो मैं रोज सुबह योगा करती हूँ ना, इसीलिए। योगा? बरगद के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती है, मतलब अगर उसे काट दिया गया है तो उसकी जड़ें अभी भी वहीं होगी।
यानी चिंटू चिंटी के घर के नीचे की जमीन के अंदर मुझे उस सुपर शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा मिलेगा। ये लो एंटीसेप्टिक की बोतल और फटाफट डोरबेल पे स्प्रे करो ताकि कोई भी कीटाणु नहीं बचना चाहिए तुम्हारे हाथों के। वैसे आप कौन भैया? કેમ છો મિશ્રા ભાઈ? મારું નામ સૌરભભાઈ દેસાઈ છે। નમસ્તે નમસ્તે। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। एनजीओ? फिर तो एंटीसेप्टिक थोड़ा अपने ऊपर भी उड़ेल लो, क्योंकि कीटाणु से ज्यादा खतरनाक तो तुम लोग होते हुए ना। देख क्या उड़ेलो। और वैसे भी हमें कुछ भी दान नहीं करना है भैया। अरे अरे ना ना मिश्रा भाई चिंता ना करो, હું તમારાથી કઈ લેવા નહીં, તમને આપવા માટે આવ્યો છું। मतलब आप लोगों से कुछ लेने नहीं, आपको देने आया हूँ। ये पण एकदम मफत में। फ्री फ्री फ्री। फ्री तो मेरा फेवरेट वर्ड है। वैसे अंकल आप देने क्या आए हो, वो भी फ्री में? मैं फ्री में ये पिक्चर की 4 टिकट और डिनर की 4 वाउचर। डिनर तो मेरा फेवरेट वर्ड है। 4 वाउचर में 4 बार खाना खा सकती हूँ। लाइए ये वाउचर मुझे दीजिए। चिंटी मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ ना, इसलिए वाउचर मुझे मिलने चाहिए। बड़े आए पहले पैदा होने वाले, ये वाउचर मुझे मिलने चाहिए। ना 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 ना, એવું ना चले। ये वाउचर तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब परिवार के चारों लोग एक साथ जाएंगे, वरना टेंगा मिलेगा। हाँ अरे हम ठेंगे का क्या करेंगे, हमारे पास तो पहले से ही 2 ठेंगे हैं। तो पची हम जाएंगे ना, सब साथ में जाएंगे। सु परिवार से वाह मजा आएगी। हाँ तो ये शाम के 6 बजे का शो है, उसके बाद डिनर। हाँ ये लो बेटा, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाँ जाओ बेटा जाओ। अब 3-4 घंटे तक इनका घर खाली रहेगा। इतने टाइम में मैं पता लगा लूंगा उस बरगद के पेड़ के बारे में। मुझे इस जमीन के अंदर चेक करना चाहिए। पूरे परिवार को तो मैंने बाहर भेज दिया, तो फिर ये घर में कौन है? अनन्या तुम, अरे तुम तो पुणे गई थी ना। डब्बू, मेरा पैर। क्या हुआ अनन्या, क्या हुआ? मेरा पैर। पैर? अरे मेरा पैर। अनन्या अनन्या, अरे अरे अनन्या अनन्या, इस नागिनी का जहर तो मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है।
देबू भैया, हाँ हाँ विवान। देबू भैया, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? ऑल गुड ना? हाँ अरे ये तो ठीक ही है ना, मैंने बोला था दवाई ले ली है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो प्रॉब्लम गर्ल की वजह से हुई। प्रॉब्लम गर्ल कौन? अनन्या, और कौन? क्या क्या हुआ अनन्या दीदी को? वो क्या हुआ, वो दरअसल गलती से टकरा गई और इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। क्या टकरा गई? इसलिए मैं कहता हूँ कि फोन पर बात करते हुए रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। किससे टक्कर हुई? बस से? अरे नहीं। तो किसी कार से? नहीं नहीं। तो किसी ऑटो रिक्शा? अरे नहीं। साइकिल? नहीं नहीं। तो क्या हवा से टकरा के हॉस्पिटल में एडमिट हो गई दीदी? हाँ? नहीं। तो वो मुझसे टकरा गई। हैं? क्या क्या आपको इलेक्ट्रिकल पोल हो क्या जो आपसे टकरा गई और उनको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया और वो बेहोश हो गई, इसलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा? नहीं 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 नहीं, मैंने उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया भाई। तो? मैं तो बस उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। वो गलती से मुझसे टकरा गई थी इसलिए लाना पड़ा। लेकिन आप दोनों की टक्कर हुई कहाँ? वो दरअसल वो डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्ते। मिस्टर देबू, मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले गुड न्यूज़ तो बैड न्यूज बताइए। तो गुड न्यूज बताइए। बताइए। गुड न्यूज ये है कि पेशेंट को थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और अगर आप लोग चाहें तो उसे घर ले जा सकते हैं। और बैड न्यूज? अनन्या के पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है जिसे ठीक होने में 3 या 4 वीक का समय लगेगा और इसलिए उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ओके, क्या हम मुझे मिल सकते हैं? श्योर। थैंक यू। थैंक यू। अनन्या दीदी। विवान, अब आप कैसी हैं? फैंटाबुलस। बस अभी थोड़ी देर में मुंबई मैराथन में दौड़ने जा रही हूँ। दीदी आप बहुत ही ब्रेव गर्ल है। अपनी पेन को किसी पेन किलर के पीछे नहीं बल्कि अपनी स्माइल के पीछे छुपा रही है। ग्रेट। थैंक्स विवान। हाँ लेकिन आई एम श्योर कि अनन्या जल्दी ठीक होकर एक मैराथन में दौड़ेगी भी और उसे जीतेगी। टब्बू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ही तो लेकर आया। जाओ यहाँ से। अरे अरे जाओ जाओ। अरे 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 अनन्या दीदी काम डाउन काम डाउन काम डाउन। देवो भैया तो आपको हॉस्पिटल में लेकर आए। हाँ। तुम्हारे देबू भैया की वजह से ही तो मेरी टांग टूटी है। अरे टूटी थोड़ी ना है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। डोंट स्ट्रेस अप। स्ट्रेस? मैं स्ट्रेस ना लूं? मैं स्ट्रेस ना लूं? अरे नहीं नहीं। अरे अरे अनन्या दीदी नहीं अरे सुनो तो। स्ट्रेस? तुम्हारी वजह से ही तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। पूछो इससे क्या करने गया था चिंटू चिंटी के घर? अरे अरे आई कैन एक्सप्लेन बट। एक्सप्लेन? हाँ एक्सप्लेन। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से मेरा टूटा हुआ पैर सही हो जाएगा? अरे टूटा नहीं है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है। डोंट वरी अनु। अनु? अनु? हाउ डेयर यू कॉल मी अनु? अरे डर से अनु मतलब अनन्या, सॉरी गलती से बोल दिया, वो अभी नहीं होगा आगे से। सॉरी। अच्छा गलती से? अरे अनन्या दीदी प्लीज रुकिए। ये अनन्या दीदी मैं पूछता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। अरे देखो भैया आप चिंटू चिंटी की खाली घर में क्या करने गए थे? अरे विवान देखो, हम उनके पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए कि नहीं। वो विंडो खुली थी उनके घर की तो मुझे लगा कोई चोर है, इसलिए मैं उनके घर में चेक करने के लिए गया। लेकिन फिर वहाँ पे कोई मुझे दिखा तो मैंने उसे पटक दिया। मुझे लगा चोर है लेकिन वो अनन्या थी। अब गलती से हो गया तो जानबूझ के तो नहीं किया ना। सॉरी मैडम जी, सॉरी के बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे अनन्या दीदी डॉक्टर अंकल ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना। आप बैठे रहिए। ये लीजिए पानी पीजिए, आराम कीजिए। ये इसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, बहुत गर्म हो रही है। क्या मतलब अब रूम बहुत गर्म हो रहा है, मैं बढ़ा देता हूँ। रखो नीचे रखो। हाँ हाँ
ऊपर रखो। अरे अभी बोला नीचे रखो, ऊपर रखो। अनन्या दीदी, डॉक्टर अंकल ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, अब हम घर चल सकते हैं। चल सकते हैं। मेरा मतलब कि जा सकते हैं, चल कर ले जाएंगे, टैक्सी में बैठ कर जाएंगे। हाँ, और अनन्या देखो, मेरी वजह से ये सब हुआ है ना, मैं पश्चाताप करूंगा। आज से मैं ही तुम्हारी टेक केयर करूंगा, तुम्हारी मम्मी की तरह, पक्का। तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे माता रानी। विवान, तुम ही मुझे घर ले जाओ। अनन्या दीदी, मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको भारत नगर देवू भैया लेकर जाएंगे ना, वो मुझे एक इम्पोर्टेंट जॉब पर जाना है, इसलिए। जॉब? तुम कौन सी जॉब करते हो विवान? अनन्या दीदी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा जॉब है इस दुनिया को टम्मी आंटी नाम की बीमारी से बचाना। अभी मेघा जी आएंगी और मैं ये रस्सी खींचूंगा और गुलाब की पकड़ियां उनके नाजुक चेहरे पर गिर जाएंगी। गिर पड़े अंकल? जब पुलिस स्टेशन नहीं गए? नहीं गोपू, मेरा आज सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट मिशन। लेकिन तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जाम आ रही है, पढ़ना नहीं है क्या? ये सुतली अभ्यास नहीं करना क्या? ज्यादा अभ्यास कर जा। खुद तो टाइम पास कर रहे हो और हमें पढ़ाई करने को बोल रहे हो। गोपू, ये टाइम पास नहीं है बेटा, सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट मिशन। अरे कोई हमारी मदद कीजिए। अरे गिर पड़े भैया जी। हेल्प, मदद, सहायता, मदद कीजिए हमारी। अरे कामिनी जी, आप मदद के लिए 100 डायल कीजिए ना। जब 100% पुलिस वाले हमारे सामने खड़े हैं तो हम 100 नंबर पे काहे फोन करें? अब हमारी कंप्लेंट लिखिए। वो ना मामा जी सीक्रेट मिशन पे है। सीक्रेट मिशन? हाँ, सीक्रेट मिशन। थैंक यू सुल्दी। अरे लेकिन उन चोरों ने दिन दहाड़े हमें लूट के जो अपना मिशन पूरा किया है, उसका क्या पता है? हमारे 4 तोले की चेन और 6 तोले का मंगलसूत्र दिन दहाड़े से झपट कर लेके गए। देखिए गिर पड़े भैया जी, आप अभी के अभी हमारी कंप्लेंट लिखिए। कामिनी जी, आप समझती क्यों नहीं? मैं तो आपकी कंप्लेंट लिख लूंगा, मेरी दिल की कंप्लेंट कौन लिखेगा? मेघा जी आ रही है। कामिनी जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। गोपू सुल्दी, इधर जल्दी। चुप जाइए, चुप जाइए, चुप जाइए, चुप जाइए। गुलाब की पंखुड़ियों के बजाय गोभी के फूल कहाँ से आ गए? कानून जी, क्या है ये सब? हाँ? साइड बिजनेस शुरू कर दिया आपने सब्जियां बेचने का? नहीं मेघा जी, साइड बिजनेस क्यों? मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर शांताराम गिर पड़े। मैं तो फिर क्या है, क्या ये सब? ये फूल गोभी और ये क्या? हाँ मेघा जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये टोकरी में ये कहाँ से आ गया? कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे ना? ये नहीं, मतलब बदमाश गोपू। ये गोपू। भैया जी, जी। पहले जिन चोरों ने हमारे गहने चुराए हैं उन्हें पकड़ कर लाइए, नहीं तो अपना इस्तीफा दे दीजिए हमें अभी के अभी। क्या? कानून जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपके होते हुए चोरों की इतनी हिम्मत कि जनता आपसे इस्तीफा मांग रही है? नहीं मेघा जी, बात हिम्मत की नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं वो चोर मेरे से एक कदम आगे कैसे निकल जाता है। अरे ऐसे कैसे? अब मैं आपसे कदम से कदम मिला के चलूंगी, हम दोनों मिलकर चोर को पकड़ेंगे। चलिए। अरे चलिए, ढूंढते हैं चोरों को, आइए। देवू भैया, अब थोड़ी देर अनन्या दीदी का ध्यान रखिए, मैं इनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आता हूँ। नहीं विवान, दब्बू मेरी शहर को हाथ भी नहीं लगाएगा। हो, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे ये व्हीलचेयर नहीं सीएम की कुर्सी हो। हाँ, ओ हेलो। हेलो, तुमसे किसने बात की? ठीक है, बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं,
विवान तुम यहाँ पे रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। लाओ। नो वेज, मैं तो तुम्हारे हाथ से जूस भी ना पीऊं, दवाई तो बहुत दूर की बात है। तो आप चाहती क्या है मिस पुणे रिजेक्ट? क्या बोला, फिर से बोला? मिस पुणे रिजेक्ट। यू? अरे आप ही ने तो कहा। अरे 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 टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, साइलेंट साइलेंट। कैसे आप लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो? इनफैक्ट बच्चे भी इतनी छोटी बातों पर नहीं लड़ते। हाँ, एक काम करते हैं, देबू भैया, अनन्या दीदी, आप लोग मेरा पार्किंग एरिया पे वेट कीजिए, मैं टैक्सी वहीं भिजवा दूंगा। और हाँ देबू भैया, अब अनन्या दीदी के चेयर को हाथ भी मत लगाना, वो खुद चला कर लेकर जाएंगे वहां तक, है ना दीदी? हाँ, मैं खुद लेके जा सकती हूँ। और मैं इनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ठीक। एक सेकंड में बात। हाँ ये मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ। हाँ। डब्बू, अरे इतनी बेरहम कैसे हो सकती है आप? आपको थोड़ी भी दया नहीं आई? हमारी प्यारी नागिनी को उस नकाबपोश के साथ लड़ने के लिए भेज दिया आपने, वो भी अकेले। अरे आपको पता भी है मेरा दिल कितना चूर चूर हो रहा है नागिनी के लिए। पता नहीं बेचारी कैसी होगी, किस हाल में होगी। ओहो, इस छोटे से दिल में इतना सारा प्यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी धीरे धीरे वो इंसानों वाली बीमारी लग गई हो जिसे प्यार कहते हैं? मतलब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ हाँ, थोड़ा ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। बात क्या है तमन्नाज़? इस नकाबपोश को मारने के लिए तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अरे अब नागिनी के बिना क्या होली में मजा। मैं खुद जा रहा हूँ नागिनी को ढूंढकर उसके साथ होली खेलने। रुको। अब क्या हो गया महारानी? ये होली कब है? अब होली कल है। सुना है होली में दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो क्यों ना इस बार भारत नगर में खून की होली खेली जाए? आखिर में मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी गई ना। वैसे मैं ये सोच रहा था। चुप, जो सोचना है अपने मन में सोचो। अरे मैं तो सिर्फ What the F? फालतू की अपनी बड़बड़ बंद करो, zip it up। ओके। मुझे इतना ना सत्ता, बस इतना दे बता कि तेरे मम्मी पापा का आखिर नंबर है क्या? उन्हें होगी चिंता मेरी बेटी कहाँ, उन्हें होगी चिंता मेरी बेटी कहाँ, मेरी प्यारी प्यारी बेटी कहाँ? मम्मी पापा इटली में है, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद करो, प्लीज। ओके। वाटर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, आपके बैग में। थैंक यू। ए चल 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 चल, ए चल, ए चल 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 चल, जल्दी जल्दी। मोबाइल फोन, घड़ी, पर्स, जो भी है जल्दी निकाल। अनन्या, तुमने क्या वो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा? ये देखो वसूली करने भी आ गए। ये तो मुझे असली गुंडे लग रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना मैडम जी ने। जल्दी से जो भी है निकाल। नहीं 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 नहीं, देखिए अभी डॉक्टर ने उनको इतनी सारी गोलियां खिलाई है और आप भी इनको गोली खिलाना चाहते हैं। रुकिए एक मिनट, मैं आपको दे देता हूँ। ये लीजिए। अबे आप उनको भिखारी समझाए क्या?
अरे आप गुस्सा मत कीजिए, वो क्रेडिट कार्ड भी आएगा बैंक का, वो भी आप ले जाना अपने साथ, लेकिन वो गोली गोली मत चलाना प्लीज। कुछ करो देवू। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लड़ सकता हूँ, ये लोग 3 है, मैं अकेला। एक बैट्समैन कैसे 3 बॉलर का सामना कर सकता है, आप ही बताओ। मैं सही बोल रहा हूँ ना गुंडा भाई, है ना? अपना टाइम वेस्ट मत करो, निकाल इसे, निकाल ये ब्रेसलेट। नहीं निकाल इसको, नहीं, निकाल इसको, आराम से आराम से निकाल, निकाल इसको, निकाल इसको। अरे 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 अरे, चोरी कर रहे हो कि गाड़ी गाड़ी खेल रहे हो? मैंने बोला ना निकाल इसको। देवू कुछ तो करो। हाँ मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन भाग जरूर सकता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ऑल द बेस्ट देवू। तुम्हारा हीरो तो भाग गया, तुम भी हीरोइनगिरी बंद करो, वरना व्हील चेयर की जगह अर्थी पर लिटा दूंगा। बालवीर, बालवीर, बालवीर है, बालवीर है। लोग कहते हैं चोर मचाए शोर, बट मेरे होते हुए नॉट एनी मोर। कौन है ये? लूटना है तो मुझे आके लूटो। दुक्की पे दुक्की, सत्ते पे सत्ता, अगर गौर से देखो तो हर पत्ते पे है पत्ता। लगता है ये वही चोर है जिनके बारे में मुझे अभी मस्ती पर ही ने मैसेज भेजा था। You hate police चौकी, but I love सब्जी of लौकी। एक्सक्यूज मी मैडम, ऐसे स्लो मोशन में मुझे घूरना बंद कीजिए। हाय, मैं तो आपकी फैन हो गई। आपने फेस पे मास्क क्यों लगा रखा है? आपका नंबर क्या है? फोन नंबर 0000000। What? Come on, mystery man. तुमने मेरी हेल्प की है, कम से कम मुझे थैंक्स बोलने का चांस तो दो। और अगर चांस ना दूं तो? तो मैं हंगर स्ट्राइक करूंगी। सत्याग्रह। मेरी मांगे पूरी करो। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर ले, ऐसी कोई लड़की बनी नहीं है आज तक।
अरे तुम तो सेंटी हो गए मिस्ट्री मैन। मैं तो तुम्हें होली पार्टी में बुलाना चाहती थी और तुम तो जेंटलमैन लग रहे हो मुझे। लड़की को मना नहीं करोगे। मिस मीठी छुरी, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह जेंटलमैन बोलने से मैं फ्लैट नहीं हो जाऊंगा। नाइस ट्राई। हेलो ब्रदर, क्या अब तुम भी मुझे होली फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बना के बुलाना चाहते हो? मैं अनन्या दीदी के सामने नकाबपोश से बात करूंगा तो उनको मेरी आइडेंटिटी पर डाउट हो सकता है। गुड बॉय, थैंक यू। मुझे पता है मिस्ट्री मैन होली पार्टी में जरूर आएगा। राजा, ये होली का नाम सुनकर भैरानी खड़े खड़े क्यों सो गई? तिन्ना सा सो नहीं रही है, वो किसी नए षड्यंत्र की तैयारी कर रही है। षड्यंत्र? अच्छा, देखूं तो मैं। आपको पिचकारी से होली खेलना तो मुझे बोल देती, मैं धरती लोग से सस्ते में दिलवा देता। ये दिखावेबाजी करने की क्या जरूरत है भैरानी भीला? ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। ये पिचकारी खेलने के लिए नहीं है तौबा तौबा, बल्कि ये तो उस नकाबपोश का नकाब उतारने के लिए है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मम्मी, लेकिन आप हॉरर मूवी की घोस्ट की तरह बात क्यों कर रहे हो? गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ माँ, मेरे पेट में गुड़ 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 होने लगा। आप ऐसे ये स्कैरी फेस बना के क्यों आई है? क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं तुम दोनों का चेहरा सुंदर बनाने वाली हूँ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। खुश रहो, कामयाब बनो, लेकिन बुरा ना मानो, होली है। बुरा क्यों मानेंगे? होली है तो रंग ही लगाएंगे ना, केक थोड़ी लगाएंगे। करेक्ट भैया। लेकिन मम्मी। लेकिन क्या विवाद? लेकिन आप भी बुरा मत मानिएगा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मम्मी बैठी। अरे आपने जैसा बोला था ना, हम वैसे ही ऑर्गेनिक गुलाली यूज करें। ये कलर्स केमिकल से नहीं बल्कि प्लांट से बना है। वेरी गुड। अच्छा। हाँ देवू भैया, हम सबको ऑर्गेनिक गुलाल से ही होली खेलनी चाहिए क्योंकि ये कलर सेफ होता है। रियली? हाँ।
तो फिर नहीं देबू भैया नहीं 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 अरे, 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 रुक, रुक, अरे नहीं गिर जाओगे आराम से। काश खुशी भी हमारे साथ होती है आज होली पर। मम्मी मम्मी दीदी अपनी स्कूल ट्रिप पर गई है तो वो भी वहाँ अपने दोस्तों के साथ होली मना रही होंगी। हाँ माँ, भले ही खुशियाँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे दिल में तो खुशी है। मैं तो चाहती हूँ तुम तीनों ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहो। मम्मी आप जैसी माँ पाकर तो हम पहले से हैप्पी और सक्सेसफुल हो चुके हैं। बस बस बोलो नहीं, सुनो, इतना मस्का मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों की फेवरेट गुजिया पहले से ही बना चुकी हूँ। क्या गुजिया? गुजिया? वाह मम्मी यू आर ग्रेट। यस। हाँ हाँ ठीक है। माँ तो हम क्या घर में ही होली खेलते रहेंगे या फिर बाहर भी जाएंगे? अरे नहीं देबू, थोड़ी देर में हम सब बाहर जाके पूरे भारत नगर के साथ होली खेलेंगे। लेकिन उससे पहले तुम दोनों फ्रेश हो जाओ और हाथ मुंह धो लो। देखो मेरा भी चेहरा कितना खराब लग रहा है। चलो चलो जाओ, जाओ। चले। होली के इस त्योहार में मुझे एक और चांस मिल गया है मिश्रा जी के घर में जाकर उस बरगद के पेड़ को ढूंढने का। होली की स्पेशल गुजिया रेडी है। क्या खुशबू आ रही है मम्मी। पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। अरे पहले बड़े भाई को। अरे मम्मी पहले मुझे दीजिए ना। अच्छा ये ले। कैसी है? सुपर डुपर टेस्टी। माँ बहुत अच्छी है। आप एक डब्बा दे देना मुझे। प्लेट भर के खाओ ना, डब्बा क्यों चाहिए? वो अब होली के दौरान मैं अपना एक डब्बा साथ में रखूंगा। वो क्या खेलते खेलते भूख लग गई तो एक डब्बा रहेगा साथ में, मैं और विमान उसमें से खाते रहेंगे। हाँ लायर अलर्ट, लायर अलर्ट, लायर अलर्ट। क्योंकि देबू भैया गुच्छी का डिब्बा अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए मांग रहे हैं जो इनको डब्बू करके बुलाती है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो मिश्रा जी की पेइंग गेस्ट है वही ना, अनन्या? ओह वाह मम्मी वाह, आप तो पहचान गए। यस। देखा देबू भैया, आप मम्मी से कुछ भी छुपा नहीं सकते। छुपा छुपा कौन रहा है? मैं थोड़ी ना छुपा रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ ना कि मुझे वो डब्बा अनन्या के लिए चाहिए। वो बेचारी का पैर टूट गया है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए ना। फिर बेचारी दूसरे शहर से आई है। अच्छा भैया वाह, कल तो आप इतनी जोर जोर से बोल रहे थे अरे टूटा नहीं है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। और आज अनन्या दीदी आपके लिए बेचारी हो गई। वाह। हाँ तो इसमें गलत क्या है? ये लोग पकड़ो। अब वो माँ डॉक्टर ने अनन्या को बेड रेस्ट करने के लिए बोला है और इसलिए उसे घर का खाना मिलेगा तो अच्छा रहेगा ना, और माँ के हाथ की गुजिया खाएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ 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 क्यों नहीं, ये भी सही है। लेकिन फिर तो एक डब्बा क्यों, 2 डब्बे लेके जाओ ना गुजिया के उसके पास। बेचारी अनन्या को और भी ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं? अब आप इतना जिद कर रही है तो ठीक है। बाय द वे मम्मी दादाजी कहाँ हैं? हो रहे हैं क्या अभी तक? अरे नहीं नहीं, वो तो तुम दोनों से ज्यादा एक्साइटेड है होली खेलने के लिए, कब से बाहर जा चुके हैं। क्या? हाँ So let's go देबू भैया, बाहर दादाजी को बैटल फील्ड में हम तो सोल्जर्स की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या आप तैयार हो होली खेलने के लिए? चिंटी, ये लोग हमारे साथ होली क्यों नहीं खेल रहे हैं? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। व्यवहार उसकी पलटन को। चिंटी, आखिरकार हम कितनी बार लोगों के ऊपर कीचड़ और कचरा गिराते रहेंगे? कोई नया आइडिया सोचो प्लीज। इसमें ना तो कीचड़ है ना ही कचरा है। वो यू मीन पुरानी शीशी में नया जूस? यस भैया,
इसमें परमानेंट ब्लैक कलर है, जिसके ऊपर भी ये काला रंग गिरेगा वो 1 वीक तक कौवे की तरह घूमता रहेगा। मतलब चेहरा पहचानने के लिए फेस पर टॉर्च मारना पड़ेगा? इतना काला रंग है ये। करेक्ट भैया। अब प्लान सुनो, हम विवान और उसके पलटन के पास जाएंगे, उनको अपनी बातों से भड़काएंगे और भगाते हुए इस बकेट के नीचे लेके आएंगे और फिर तो चलो कौवों की फौज बनाते हैं। होल्ड कमांडोज होशियार, एनिमी सोल्जर्स इसी तरफ आ रहा है। अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। डोंट वरी विवान, हम लोग रेडी हैं इन 2 सियार को रंगे सियार बनाने के लिए। हेलो विवान। व्हाट्सअप चिंटी, तुम होली के दिन भी एग्जाम की ब्लैंक आंसर शीट की तरह क्यों घूम रहे हो? व्हाट हैपेंड? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड हाई है, तुम जैसे लो स्टैंडर्ड वालों सब होली खेलना पसंद नहीं करते। इसलिए हमें कलर लगाने की कोशिश भी मत करना। अब जैसे ये लोग कलर लगाने के लिए हमारे पीछे दौड़ेंगे, वैसे ही हम इन्हें ब्लैक बकेट के पास ले जाएंगे और चपाक। क्या हुआ, डर गए क्या तुम लोग? हम तो डर गए क्योंकि हमारे पास तो बहुत कम कलर है और तुम दोनों को कलर लगाने के लिए तो हमें बोरी भर के कलर लगेगा। इसलिए अब तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है, तुम लोग प्लीज जा सकते हो। चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत का है तुम में और तुम्हारी पलटन में। होली प्यार और फन का फेस्टिवल है, चैलेंज और हिम्मत का नहीं। यू मीन तुम हमारे साफ कपड़ों पे कलर लगाने का ट्राई भी नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं। 100% श्योर गोपू? हाँ 100% श्योर। गोपू, इस होली में ना रंग बदलते हुए मेंढक लग गए, मेंढक। सुतली, तू इन खुले वालों में ना भूतनी लग रही, भूतनी। हो गया, जाओ। भैया ये लोग तो एकदम पीस लवर बन चुके हैं, कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। लगता है हमारा प्लान फेल हो जाएगा। दिल छोटा मत कर चिंटी, भले ही आज विवान की पलटन थोड़ा टफ बिहेव कर रही है, लेकिन हमें कोई सॉफ्ट टारगेट चुनना होगा। चिंटी, मिल गया सॉफ्ट टारगेट। बहुत जल्द तुम्हारे साथ होली खेलने आ रही हूँ मैं, नकाबपोश। भैरानी, आप इस मुच्छड़ के साथ होली खेलना चाहती है? तुमने इस धरतीवासी का अपहरण क्यों करवाया तन्नासा? उसका जवाब भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। बुरा ना मानो, होली है। भैरानी, लाइए मुझे भी दीजिए ना ये पिचकारी। मैं भी धरती लोग जाकर उस नकाबपोश के साथ आतंक की होली मनाऊंगा। ऐसे अब तुम धरती पर जाओ और कोहराम मचा दो। रही बात उस नकाबपोश की, उसे तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। अरे क्या भैरानी आपकी, होली की छुट्टी के दिन भी आप हमसे काम करवाना चाहती है? अरे क्या फायदा होगा कोहराम मचा के? नादान, तौबा तौबा, फायदा है। उधर विवान और परियां हमारे साथ घमासान में उलझे रहेंगे, उधर तिमनासा नकाबपोश को उसके बिल से घसीट के बाहर निकालेगी और मार डालेगी बिना किसी रुकावट के। क्यों, सही कहा ना तिमनासा? तभी तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो भैमार।
इस पिचकारी की ये भी खासियत है कि मरने से पहले नकाबपोश खुद उस छुपी शक्ति का सुराग मेरे सामने उगल देगा। गोल गोल रानी काला काला पानी, याद आएगी देबू भैया को उनकी नानी। चिंडी खींच। अरे भैया हेलो गोपू, हेलो सुतली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। चिंटी, ये कैसे हो गया? बाल्टी में से एक बूंद पानी भी नहीं निकला, सारा पानी इवेपोरेट हो गया क्या? आई डोंट गेट इट, पूरी बाल्टी खाली कैसे हो गई? ये पानी कहाँ से आया? चिंटी छोड़ना, कम से कम ये पानी हम पे तो आया, ये प्लान वर्क तो हुआ। आओ आओ चिंटी। भगवान जब देता है तब छप्पड़ फाड़ के देता है। हैप्पी होली चिंटू चिंटी। वैसे तुम लोगों ने अपने आप को पूरा काला क्यों करके रखा है? अब सॉरी, वैसे मम्मी पापा घर पर ही है ना? मुझे इनको हैप्पी होली विश करना है। नहीं, कोई नहीं है घर पे, और होली आपके लिए हैप्पी होगी, हमारी तो अनहैप्पी होगी ना। चलो चिंटी। घर पर कोई नहीं है, फिर तो मुझे अभय मिश्रा जी के घर जाना चाहिए। वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा। अरे रे 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 भैया, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मैं मिश्रा जी, आप यहाँ? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैं अपने घर से नहीं किसी और के घर से निकल रहा हूँ। वैसे चौंकना तो मुझे चाहिए कि तुम बिना डोरबेल बजाए मेरे घर में कैसे घुस रहे थे। मैं आपको हैप्पी होली विश करने आ रहा था। हैप्पी होली मिश्रा। नहीं, इम्पोर्टेड गुलाल है, 5000 रुपीज पर केजी। ओ, इसलिए सिर्फ चुटकी भर से काम चलाएंगे। हैप्पी होली। हैप्पी होली अंकल। हैप्पी होली। लगता है अब घर में कोई भी नहीं। अरे 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 कामिनी आंटी, आप यहाँ? आंटी? देबू, हमको आंटी मत बोलो। अरे हम तो तुम्हारी दीदी के बराबर है ना? वैसे हमारे घर में बिना डोरबेल बजाए तुम कहाँ घुसे जा रहे थे? मैं तो आपको हैप्पी होली विश करने आ रहा था दीदी, और अभी अभी मैंने मिश्रा अंकल को भी, सॉरी मिश्रा भैया को भी विश किया। नहीं, उन्हें तुम अंकल बोल सकते हो, हाँ, लेकिन हम दीदी। हैप्पी होली। ये पूरे 5000 रुपए किलो वाला गुलाल है, इसलिए आप चुटकी भर ही इस्तेमाल करेंगी। मैं समझ गया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। वैसे घर के अंदर और कोई है? ओ हाँ, वो हमारी नई पेइंग गेस्ट अनन्या, वो है ना, बेचारी का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोला है, तो बस वही है। ठीक है, आपको अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं उसे हैप्पी होली विश कर सकता हूँ? अरे बुरा क्यों लगेगा, जाओ, उसको भी अच्छा लगेगा, जाओ। हैप्पी होली। थैंक यू दीदी। अरे हैप्पी होली। चिंटू चिंटी की बात पे भरोसा करना मतलब अपने सर पे पत्थर मारने जैसा है। मुझे जल्दी उस बरगद के पेड़ के बारे में पता लगाना होगा, वरना इस नागिनी के जहर की वजह से मैं ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाऊंगा।
आखिर नकाबपोश कब आएगा? वो आ गया। तुम? हाँ मैं। मुझे तो आना ही था। हैप्पी होली अनु। आई मीन अनन्या। किसके बारे में सोचा था और कौन आ गया? मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारी वजह से मैं इस व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, वो भी होली के दिन। अरे 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 अनन्या अनन्या बैठो बैठो बैठो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, इतना गुस्सा मत करो। बुरा ना मानो, होली है और आराम से बैठो ना, पैर को आराम दो। Rest my foot। अरे 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 वही तो कह रहा हूँ, रेस्ट करो, अपने पैर को आराम दो। अरे अरे कैसी अजीब लड़की हो यार। मैं तुम्हें होली के दिन विश करने आया हूँ और तुम मुझे पेनल्टी किक की तरह लात मारे जा रही है। माफ कर दो ना यार। ओ हेलो हेलो मिस्टर डब्बू डरपोक, जरूरत के टाइम पे तो मुझे उस दिन चोरों के साथ अकेला छोड़ के भाग गए थे। आज किस मुंह से माफी मांगने आए हो? माफी मांगने के लिए तो मेरे पास यही एक मुंह है। वैसे देखो अनन्या, अब नेचर ने मुझे दिल से नाजुक बनाया है तो अब मैं सिर्फ लव समझता हूँ, वॉर नहीं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भागा नहीं था, मैं बालवीर को बुलाने गया था। तुम फिर से बहाने दे रहे हो, क्योंकि उस दिन मुझे बालवीर ने नहीं, उस मिस्ट्री मैन ने बचाया है। और मुझे तो लगता है कि हर टाइम वो मेरे आसपास ही होता है। हाँ? मिस्ट्री मैन? अरे मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। और वैसे भी मैं सिर्फ एक ही इंसान के लिए गुजिया लेकर आया हूँ। ये लो। तुम्हें क्या लगता है मुझे गुजिया की ब्राइब दे दोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? याद रखना डब्बू, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ माफ नहीं करूंगी। ओके ओके, मत करना माफ, लेकिन इन मीठी मीठी प्यारी प्यारी इन छोटी छोटी गुजियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ? अब हमारा क्या होगा? तो हम अनन्या नहीं चींटियां खाएंगी। अनन्या प्लीज हमें खा लो। हाँ, करुणा जी ने हमें तुम्हारे लिए प्यार से बनाया है। प्लीज अनन्या खा लो हमें। हाँ प्लीज खा लो। प्लीज अनन्या, प्लीज 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 प्लीज। अरे वाह, मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच। अब हम बिल्कुल इसी तरह रहेंगे, आराम से, शांति से, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे, पक्का। मैं करुणा जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए गुजिया खाई है। और तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अब सीधे जाओ और राइट लो। अच्छा, क्या है वहाँ पर? बाहर जाने का दरवाजा। अब ओके ओके, मैं समझ गया, मैं चला जाता हूँ। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नो प्रॉब्लम। एक ले रहा हूँ। अब मुझे उस बरगद के पेड़ की रूट्स ढूंढनी है, ताकि सर्वकाल की पहेली को पूरी तरह से सॉल्व करके मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंच सकूं। ये तो श्योर है कि धरती पर तिमनासा हमारे साथ होली खेलने तो नहीं आई है, फिर उसके दिमाग में कौन सी नई योजना पक रही है? होली है मैं, होली है, होली है। क्या बहरानी है आपकी? आप हमें यहाँ ठंडाई घोलने का काम करने के लिए लेकर आई क्या? जरा सोचो, तौबा तौबा, ये भारत नगर के लोग आज ठंडाई पीने वाले हैं, अगर उसके अंदर कोई जहरीली चीज मिला दी जाए तो? अरे लेकिन भैरानी, हम इतनी जहरीली चीज लाएंगे कहाँ से? इसमें नागिनी का बनाया हुआ जहर है। भारत नगर के वासियों को उनकी आखिरी होली मुबारक। अब विवान और परियां लोगों की जान बचाने में लगे रहेंगे और नकाबपोश उसे सामने आना ही पड़ेगा।
और इस बार मेरी इस जादुई पिचकारी के सामने उस नकाबपोश का ना तो कोई हथियार चलेगा और ना ही कोई होशियारी। अब जाओ और ये ठंडाई भारत नगर वासियों को अच्छे से पिला दो। जिस तरह मक्खियां मिठाई की खुशबू लेकर उस पर चली आती हैं, वैसे ही ये नकाबपोश भी मुसीबत की गंध लेकर यहाँ जरूर आएगा और उसके बाद मेरी इस जादुई पिचकारी से बच नहीं पाएगा। पिचकारी क्या स्पेशल है इस पिचकारी में? जो भी है मुझे इस टिम्मी आंटी के हाथों से वो पिचकारी लेनी ही होगी। बुरे काम की शुरुआत तो बालवीर की माँ से ही होनी चाहिए। अरे पता है मैंने बहुत सारी गुजिया बनाई है। हाँ? उसके बाद खाएंगे। हाँ पक्का। हाँ। लीजिए। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे क्यों चाहिए? चाहिए मना क्यों कर रही हैं? आज के दिन ये पीना तो शगुन होता है, पी लो। अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रही हो तो पी लेती। मेरी पिचकारी कहाँ गई? माँ सॉरी माँ। देबू कहाँ? इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो? कर दिया ये तुमने? हाँ? इसमें इतना सारा दूध था, 4 दिन की मेरी चाय बन जाती। वेस्ट कर दिया सब, वेस्ट। आप सॉरी वो बच्चे बदमाशी कर रहे थे इसलिए गलती से गिर गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा ग्लास लेके आता हूँ। परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। हाँ लाइए। सॉरी अंकल, सॉरी। वो पैर फिसल गया इसलिए गलती से गिर गया। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। अब बुरा मानेंगे भी नहीं क्योंकि आज होली है। हैप्पी होली। ठंडाई। हाँ मैं लेकर आता हूँ ठंडाई। अगर विवान ने वो पिचकारी चला दी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पिचकारी चाहिए तो ले ले। पिचकारी दे। जिस बात का डाउट था वही हो, लेकिन अब आलोक वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इनके इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। हो गई ठंडाई ठीक। और मिश्रा जी के घर जाकर मैं आराम से उस पेड़ के बारे में पता लगा सकता हूँ। वेरी गुड। सोसाइटी के बच्चे अनन्या को भी बाहर लेकर आ गए। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता।
इतना डेस्परेट तो मैं नई ड्रेस खरीदने के लिए भी नहीं होती जितना तुमसे दोबारा मिलने के लिए हो रही हूँ। कम ऑन नकाबपोश, कहाँ हो तुम? हैप्पी होली। आई न्यू इट, तुम्हें भी हैप्पी होली। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया अनन्या, थैंक यू। तुम? यस माय लेडी। ओ हेलो। हेलो। लेडी होगी तुम्हारी पड़ोसन। मेरी पड़ोसन तो तुम ही हो ना? अभी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे घर में मिलता हो तो कहती हो यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर मिलता हो तो कहती हो यहाँ क्या कर रहे हो। Where you want me to go? To hell. अरे होली के दिन ऐसे हेल की बात मत करो नन्या। तुम्हें हैप्पी बर्थडे भी ना बोलूं। हटो मेरे सामने से अब। मुझे हटो क्या कर, खुद क्यों हट रही हो? तुम ना मेरे सामने से हट जाओ वरना मेरा दिमाग हट जाएगा अपनी जगह से, समझे? अरे नहीं, बैठो 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 अनन्या बैठो। सॉरी वो डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, तुम आराम करो, मैं चला जाता हूँ ना। चल। हाँ वैसे मेरा पीछा मत करना। In your dreams. मैं भी यही चाहता हूँ। ये तो कोई स्पेशल पिचकारी लग रही है, पर सबसे पहले अटैक किस पे किया जाए? सबसे पहले इस चिंटू को ही ठंडाई पिलाता हूँ। बहुत फिरकी ली है इसने मेरी। नहीं, मैं तुझे पिचकारी नहीं दूंगा विवान। ठंडाई पियोगे श्रीमान? ठंडाई? ये पिचकारी कहाँ से मिली तुम्हें? मेरे पापा इंग्लैंड से मंगवाई है। चल झूठा कहीं का। ये पिचकारी मुझे वापस दे दे। तुम्हें क्यों दूं? पूरा रंग भरा है इसमें, तुम्हीं पर खाली कर दूंगा। देखो देखो देखो। मुझ पे रंग मत डालो। रंग तो उनके ऊपर डालने में मजा आता है जो रंग डलवाने से मना करते हैं। इसे दूर हटाओ। आज तो नहीं बचने वाला मिनी बर्गर। पिचकारी गई। वाह वाह, इतनी अच्छी पिचकारी इधर किसने फेंकी? बहुत खेली पकड़म पकड़ाई विवान, अब खेलते हैं असली होली। हैप्पी होली आंटी। हैप्पी होली। हाँ विवान, हम सबको मिलकर एक पिचकारी ढूंढनी होगी जो ब्लैक कलर की है, जिसे आखिरी बार चिंटू लेकर दौड़ रहा था। मैं उस पिचकारी के पिक्चर्स अब सबको दिखाता हूँ। लेकिन विवान, ऐसी क्या खास बात है इस पिचकारी में? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर हूँ कि ये पिचकारी कोई सेफ पिचकारी नहीं है। ठीक है विवान, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी इस पिचकारी को ढूंढ लेंगे। विवान और परियों से पहले मुझे वो पिचकारी वापस हासिल करनी होगी। इस फ्री की पिचकारी से किसकी जिंदगी में रंग भरूं मैं? फिर पड़े अंकल। सबसे पहले मैं मेघा जी के हाथ से रंग लगवाऊंगा, मेरी होली कामयाब हो जाएगी। फिर पड़े अंकल। आप तो ऐसे चमक रहे जैसे कि अभी भी वॉशिंग पाउडर सुरमा से धुल के आए हैं। आपको तो रंग लगाना ही पड़ेगा।
नहीं, ये पिचकारी गोपू दूर करो, अपना अपना गोपू पिचकारी दूर करो, दूर करो, दूर करो। पिचकारी से इतना ही डरते हो तो घर से बाहर क्यों निकले? चल 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 चल, मैं पिचकारी से नहीं डरता, समझा ना? मैं पुलिस हूँ। हाँ, दरअसल मैं पुलिस ड्यूटी पर हूँ। मेरे कपड़े खराब करेगा ना तो जेल में डाल दूंगा, सागुन तो है। बच्चे को धमका रहे हो अंकल? तू बच्चा नहीं, सबका बाप है। लेकिन मैं भी गोपू और मुझे पता है कि डर के आगे होली वाटर है। नहीं, होली वाटर नहीं, दूर कर, बोल रहा हूँ दूर कर। मेघा जी, सॉरी, मैं आपके लिए गोपू से खुद को बचा रहा था। जल्दी से मुझे रंग लगवा दीजिए ना, वो ऑर्गेनिक रंग। आप तो पुलिस ड्यूटी पे है ना गिरपड़े अंकल? हाँ, बता। तो फिर मेघा दीदी से क्यों रंग लगवा रहे हैं? बता। होली के दिन में भेदभाव? अरे नहीं, अब तो आपके कपड़ों पर सबसे पहली ड्राइंग मैं ही बनाऊंगा। कौन सी ड्राइंग? नहीं। गोपू, ये पिचकारी मुझे दे दो। नहीं मेघा दीदी, पहला रंग मुझे मारने दीजिए गिरपड़े अंकल पर, फिर आपको दे दूंगा। नहीं। ये गोपू, अरे गोपू, तेरा ना मेरा, जिसके हाथ में है बिल वही बनता है सवेरा। अरे गोपू, अरे मेघा जी, आज तो उस बरगद के पेड़ को ढूंढ कर ही रहूंगा। होलिका दहन कल रात को हुआ और आज रात इस बुढ़े की चिता दहन होगी। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट ठंडाई है। ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने खुद घोली हो। क्या स्वाद है, लाजवाब। ये बुढ़ा तो अमृत की तरह गटागट पिए जा रहा है। इसके ऊपर जहर का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? मैं बताता हूं तुम्हें ठंडाई क्यों फायदेमंद होती है। ठंडाई पेट के लिए अच्छी होती है, और जो चीज पेट के लिए अच्छी होती है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो दिमाग के लिए अच्छी हो वो संपूर्ण शरीर के लिए अच्छी होती है। समझे कुछ? वेद और पुराणों में भी ठंडाई का महत्व लिखा गया है। इसे शिवजी का महाप्रसाद भी कहते हैं। धम धम भोले। अरे मेघा जी, अरे मेघा जी सुनिए तो। मेघा जी, ये पिचकारी है, ये बीमारी, लोगों में इसकी डिमांड कितनी तेजी से फैलती जा रही है। हैप्पी होली। ये मिश्रा जी, आप हमें अभी तक कलर काहे नहीं लगाए? अरे कामनी मिश्रा, तुम मोहल्ले की सारी लड़कियों को तो बड़े खुश हो के हंस के रंग लग रहा है, और यहाँ एक चुटकी रंग नहीं लगाया। हाँ। अरे कामनी, अभी लगा देते हैं ना। हैप्पी होली। भगवान गोपू का भला करे। गोपू, मिश्रा जी, अरे संभल के चलो ना। अरे बताइए ना मेघा जी का है। अरे हम मिस्टर मिश्रा है। मिस्टर ठंडा कर नहीं तो हर कोई बजा के चला जा रहा है। सॉरी कामिनी, जल्दी कीजिए नहीं तो कोई और आ जाएगा। कामनी, तुम्हारे कान के झुमके। हाँ? हे भगवान, कहीं इस भागा दौड़ी में कहीं गिर तो नहीं गए?
अरे टूनो 60,000 के कान के झुमके, उसके चक्कर में पूरे शरीर में हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे आप शांति रखिए, मैं घर में जाके देखती हूँ कहीं वहीं तो नहीं छूट गए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा है, मुझे जल्दी उस पेड़ को ढूंढना होगा। क्या हुआ बेहमान? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो भांग में जहर मिलाने वाली योजना सफल हो गई नागिनी। हमें कोई नया तरीका ढूंढना होगा। समझ गई ना क्या करना है? रंग में भंग पैदा करने का समय अब आ गया है। बिंगो, मिल गए वो बरगद के रूट्स। बरगद की रूट्स के बीच में बॉक्स जैसी चीज क्या है? कहीं उस सुपर शक्ति तक पहुंचने के लिए ये अगला सुराग तो नहीं? हे भगवान, मेरे झुमके यही तो रखे थे। हे भगवान, घर पे तो कोई भी नहीं है और अनन्या भी बाहर होली खेलने गई है, तो किचन में कौन है? ओहो, कामिनी जी की टाइमिंग भी बहुत खतरनाक है। वो पिचकारी के चक्कर में कमर टूट गई। ठीक से दबा, ठीक से दबा। आई 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 आई। अरे गोपू, पिचकारी दे दो। पिचकारी? हाँ, कोई काली पिचकारी लेके भागा। काली पिचकारी? आई! विवान भी उस पिचकारी के लिए भागा। भाग चिंटू भाग। कौन है वहां? कोई है क्या वहां पे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कामिनी जी, आपके घर में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती चीज है और वो है उस बरगद के पेड़ के रूट्स। इसलिए प्लीज आप जल्दी बाहर जाइए ताकि मैं अपना काम पूरा करूं।
पिचकारी दे दो। पोपो। अरे मेघा जी कितना दौड़ाएंगे, इतना पीछे तो मैं चोरों के पीछे भी नहीं भागा। क्या बात है, क्या बात है। ये लोगों ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैंने किसी शुरवीर की तरह हिम्मत नहीं आ रही। हैरानी की ये हमारत बचा ली मैंने। हे भगवान, मैंने मिश्रा जी से छुपा के जो पैसे रखे थे वो। जमीन के नीचे जाने का यही एक शॉर्टकट है। फिर मैं तमन्नासा की मौत की तरफ एक और कदम आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वाह, आज तो तुमने अपना आत्मसम्मान बहुत ऊंचा कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद भैरानी। अब तो बना दीजिए मुझे काल लोग का नया सेनापति। नकाबपोश, अब खेलूंगी तुम्हारे साथ होली में। अरे सुतली बेटा, ये ड्रम में रंग बचा है या और रंग घोलना पड़ेगा? नहीं दादाजी, ड्रम में कलर तो बचा है, पर ना आप दोनों नहीं बचोगे। नहीं बेटा, नहीं। बस नागिनी, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद इस रंग को सारे में फैला देंगे। ये सबको चक्कर कैसे आ रहे हैं? लगता है टम्मी आंटी को पिचकारी वापस मिल गई है। मम्मी, करुणा जी, मम्मी। वाह भैरानी, ये लोग तो ऐसे टपक रहे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से वो गिरते हैं पत्ते। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिर सर्वकाल का बताया अगला सुराग मिल ही गया। इस डिब्बे के अंदर क्या है ये जल्दी ही देखना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? मम्मी, दादाजी, 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 दादाजी उठिए। मम्मी, मम्मी आंखें खुली। दादाजी, विवान, ये क्या हो रहा है? माँ, दादाजी सब लोग बेहोश क्यों हो गए? इन्हें उठाने से कुछ नहीं होगा विवान। क्योंकि इन सब के अंदर अब नागिनी का जहर जा चुका है। मैंने तो ठंडाई का जहर दूर कर दिया था। देबू भैया, देबू। इसे देखो, ये कुछ समय पहले तक बालवीर था, दुनिया का रखवाला, जो आज एक मामूली सा इंसान बन गया है। परियों, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस जहर को तोड़ना होगा।
वो कहते हैं ना विवान, लोहे को लोहा ही काटता है। वैसे इस जहर की काट सिर्फ और सिर्फ नागिनी के पास है। परियों, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब इन सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाइए और मैं टिम्मी आंटी को संभालता हूँ। ठीक है विवान। अब तो नकाबपोश को लोगों की जान बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। परियों, इन सब का रंग तो नीला पड़ता जा रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें अपनी प्राण शक्ति से इन लोगों पर फैलते हुए जहर को रोकना होगा। तब तक मैं वीर लोग जाके शौर्य से इस जहर का कोई तोड़ पूछ के आती हूँ। हाँ। तिमना सब, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी लड़ाई के बीच में मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को मत लाओ। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुएं के मेंढक को हमेशा यही लगता है कि कुआं ही उसकी जिंदगी है विवान। पर अफसोस, मुझे इस बार तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? तो फिर इतने सारे लोगों को ट्रबल में डालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे उससे हिसाब किताब करना है। कहाँ है वो नकाबपोश? कहाँ है नकाबपोश? कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो बाहर आओ। नकाबपोश, नकाबपोश। वो देखो आ गया नकाबपोश, लोहे के रस्से। नहीं, आवाज इधर से आई है। नकाबपोश तो बारिश के मौसम में बादल की तरह कभी इधर से कभी उधर से गरज रहा है। अरे अगर बरस गया तो पता नहीं क्या होगा। फोकस, हम आ चुके हैं। अब बताओ, होली के दिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने इतना बड़ा अनहोली काम कर दिया? मैं तुम्हारे साथ ये रंगों का त्योहार मनाना चाहती थी, इसलिए। विवान, एक काम करो, मुझे भी एक पिचकारी दे दो। मैं भी तिमनासा को थोड़ा लठमार होली का स्वाद चखा दूं। दोस्त, टिम्मी आंटी के हाथों में जो पिचकारी है वो कोई सीक्रेट वेपन है। ओ, तुम चिंता मत करो विवान। मरने के लिए तैयार हो जाओ नकाबपोश। ओ, तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? अच्छा, तो बताओ जरा क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, पूरी कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी लाइफ का बल्ब
स्विच ऑफ करना है। इस मुखौटे के पीछे रहकर जबान चलाना बहुत आसान है नकाबपोश। अगर हिम्मत है तो ये मुखौटा हटाओ और अपना असली चेहरा दिखाओ, तब बात करना। ओ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने दोस्त से एक बार गले मिल लेता हूं, फिर आर पार की लड़ाई चालू करते हैं। ओके? इस दिव्य फूल के लेप से लोगों के शरीर में जहर फैलना रुक जाएगा, लेकिन अगर जहर को पूरी तरह से दूर करना है तो वो तभी संभव है जब नागिनी खुद उस जहर को वापस ले। लेकिन शौर्य, नागिनी तो तिमनासा के लिए काम करती है, तो फिर वो अपना जहर वापस क्यों लेगी? भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। विश्वास रखो बालवीर और उस नए दोस्त नकाबपोश पर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ नकाबपोश, अगर तुमने भैमार को कुछ किया तो। वाओ, कितनी अजीब बात है, तुम मुझे धमका रही हो, मेरे हाथ में हथियार, और वो भी तुम्हारे क्रिएटर पर निशाना लगाते हुए, और तुम मुझे ही धमकी दे रही हो। Am I missing something? क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता नकाबपोश। तो आज देख ही लेते हैं कि गीदड़ कैसी मौत मरता है। हाँ? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? टिम्मी आंटी का वेपन है, देखो तो सही कितना पावरफुल है। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो भारत नगर के लोगों के अंदर जो तुमने जहर फैलाया है उसे वापस खींचो, मैं भैमार को छोड़ दूंगा। डील? कम से कम इस दवाई से इन सब की जान खतरे से बाहर आ जाएगी और हमें समय मिल जाएगा। हाँ पानी परी, मुझे पूरा यकीन है विवान नागिनी को किसी भी तरह मजबूर कर ही देगा जहर को वापस लेने से। परियो, भारत नगर के सभी लोगों को मैंने दवा दे दी है, बस देबू बच गया है, पर वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब यहाँ एक साथ आए थे और देबू भी हमारे साथ ही था। क्या सोच रहे हो नागिनी? जल्दी डिसाइड करो, कहीं ये ऑफर तुम्हारे हाथ से किसी सांप की तरफ फिसल ना जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नागिनी, ध्यान रहे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी भैमार की जान है, इसलिए मैं अपना सारा जहर वापस ले रही हूँ। नहीं, अगर तुमने एक और सांस ली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया ना। इतना याद रखना कि अगर आज नागिनी नहीं बची तो फिर भारत नगर में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक के विवान के घर वाले भी नहीं।
इसलिए सौदा एकदम सीधा है। ठीक है, मैं भैमार पर यह हथियार नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस। ओके? तुम शायद समझे नहीं नकाबपोश, मुझे भैमार या नागिनी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये मतलबी कहीं की। मुझे तो तुमसे बस एक चीज चाहिए। मुझसे क्या चाहिए? पप्पी या फिर जादू की झप्पी? हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने काल लोक से चुराया है। और अगर तुमने मुझे वो पहेली दे दी तो मैं वादा करती हूँ भारत नगर वाले जिंदा रहेंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे नकाबपोश, और कोई नहीं। आंटी किस पहेली की बात कर रही है दोस्त? ओह, तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं उस पहेली के बारे में? ये कैसी दोस्ती हुई? चलो कोई बात नहीं, अगर दोस्त को नहीं बताए तो क्या हुआ, अपने दुश्मन को ही बता दो। लकड़ी की हांडी को आग में 2 बार नहीं चढ़ाते नकाबपोश। बिल्कुल सही कहा तिमनासा। रानी, नागिनी जी प्लीज कंटिन्यू और एल्स। देवू तो यहाँ कहीं नहीं है। देवू नहीं, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है विवान को तरीका मिल गया है नागिनी को मजबूर करने का। सबका कल्याण हो रहा है तो मेरा भी हो जाए। अपने सवाल का जवाब लिए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी नकाबपोश। याद रखना, वापस आऊंगी। नागिनी, दोस्त हम जीत गए। यस ब्रदर, अच्छाई ऑलवेज विंस। थैंक गॉड, इन सब के ऊपर से जहर का इफेक्ट खत्म हो रहा है। शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। लेकिन दोस्त वो पहेली तो बताओ।
परियों, भारत नगर के सारे लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन देबू। क्या हुआ देबू भैया को? देबू भैया? विवान, देबू बिल्कुल ठीक है और हम सबके साथ हैं यहीं पर। परियों, हमें इनकी मेमोरीज में से आज की इस बुरी याद को मिटाना होगा, नहीं तो शौक के कारण इनके दिमाग का तो पकौड़ा बन जाएगा और ये मैं होने नहीं दे सकता। अरे मेरी किस्मत, ओ नागिनी, तुम कहाँ चली गई? अरे अभी तो हमारा नैन मटकना शुरू भी नहीं हुआ था और तुमने हमेशा के लिए अपने नैन भी बंद कर दिए। ये गलत बात है मेरा जा, ये गलत बात है। चुप। बेवकूफ। नहीं बता जाते। आवाज नीचे रख के बात करो भैमार। जंग के मैदान में सिपाही शहीद हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना आपा खो दे। मुझे अभी के अभी जानना है कि वो कौन सी पहेली थी जो तुम नकाबपोश से जानना चाहती थी, जो तुमने मुझे भी नहीं बताई और जिसकी वजह से नागिनी मारी गई। किसान कभी कोल्हू के बैल को ये नहीं बताता भैमार कि वो खेती किसकी कर रहा है, तो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। आंखों पे पट्टी बांधकर तलवारबाजी करने की बेवकूफी भैमार नहीं करता। अगर तुमने इसी वक्त मुझे नहीं बताया कि वो पहेली क्या है, तो मैं छोड़ता हूं तुम्हारी सेना इसी वक्त। अरे स्वार्थ और घमंड की देवी, इतना स्वार्थ और घमंड अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। बता दीजिए कि वो राज क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो दांव पर लगी है? मेरी जान दांव पे लगी है।